स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के टॉपिक में सिग्मा का 300 टू 600 f4। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये लेंस बड़ा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये लेंस का कैटेगरी ही अलग होता है। जैसे कई बार हम लोग लेंस के पीछे भागते हैं जो हल्का हो। कुछ-कुछ इकोसिस्टम में आप ट्राई भी नहीं करोगे हल्का लेंस खरीदने का, क्योंकि ये ट्राई नहीं किया जाता है कि आप हैंड होल्ड करें। कुछ देर के लिए करना है कर सकते हैं, लेकिन ये हैंड होल्ड पे नहीं चलता है। जैसे कि आप टेलीस्कोप अगर माँग रहे हो, वो छोटा नहीं मिलने वाला है। तो ये वही वाली बात होती है। ये पूरा एक अलग इकोसिस्टम है, मतलब मेजॉरिटी कंपनी सबका प्रॉफिट यही सब वाले सेक्शन से आता है। तो आपका ये होते हैं बड़े, भारी और महँगे, ये तीनों एक साथ मिलता है और आपको इसमें शिकायत नहीं करना। आप नहीं कह सकते अरे ये महँगा है। इट्स लाइक सर ये इकोसिस्टम जो है इसमें सारे लेंस महँगे होते हैं। और ये समझिए कि काफ़ी जगह पे मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे फ़ोटोग्राफ़ी में तो एक चीज़ सिखाया जाएगा, जैसे आपका ज़ूम नहीं है तो नज़दीक चले जाओ। अब रहा बात कि ना तो आप चिड़िया के साथ ऐसा कर सकते हैं, ना तो स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। जैसे आपको क्रिकेटर का लेना है, फ्रेमिंग ठीक से नहीं हो रहा है, आप थोड़े फील्ड के अंदर चले जाइए कि वो करने के लिए। तो बहुत सारा ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पे ये खरीदना है, मतलब इस तरह का लेंस खरीदना है जिसे सुपर टेली कहते हैं, तो खरीदना है तो मतलब खरीदना है, काम खत्म। उसमें डिस्कशन नहीं होगा कि अरे हम इसको इससे कर सकते हैं, वैसे कर सकते, नहीं हो सकता। मतलब कि जितना भी आप स्पोर्ट्स मैगज़ीन हो, नेशनल ज्योग्राफी हो, स्पोर्ट्स कवरेज हो, वो सब में यही जाता है और इसके सिवा दूसरा और कुछ जा नहीं सकता है। वही है। तो इसका समझिए दाम जो है 5,80,000 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, 5,90,000 ही मान लीजिए सब मिला के। और इसका यूएसए में दाम दिखा रहा है $6,000। ये इंडिया में अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको लगा अरे ये तो बहुत महँगा लेंस है। नहीं, उतना महँगा लेंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है अगर सारे लेंस और से कंपेयर। जैसे कि हम लोग सोनी ई माउंट के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो सोनी ई माउंट का 600 f4, अब ये है मतलब ये ज़ूम लेंस है जो आपका 300 टू 600 जा रहा है f4 पे। ये सिर्फ 600 है, यानी कि ये प्राइम लेंस है। हाँ, इतना बड़ा है तो भी प्राइम है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। 600 है मतलब 600 है। तो 600 f4 $12,000 का है। इससे डबल है, ये प्राइम है और दोनों का एपर्चर भी सेम है। ऐसा नहीं है कि इसका एपर्चर बहुत ज़्यादा है, f2.8 है, वैसा नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इकोसिस्टम है, ये दाम बताना कि अरे ये सिर्फ 6 लाख के अंदर मिल जा रहा है। लोग बोलेंगे भैया फ्री है। और ये समझिए कि ये सब लेंस इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई बड़ा स्पोर्ट्स हो रहा है तो कंपनी उसके अगल-बगल में ही ये रखेगी। और जब भी ओलंपिक जैसे इवेंट होते हैं, तो वहाँ पे पूरा सेटअप रख दिया जाता है कि भैया यहाँ पे जो लोग मतलब इस तरह का लेंस लेते हैं या सोनी का जो अगर ले रहे हैं, तो उसमें एक मेंबरशिप आता है, अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो। तो लेंस आपका चल रहा है और बिगड़ा कुछ, वहाँ पे दीजिए, नया लेंस दे देंगे आपको तुरंत। नया मतलब रिफर्बिश किया हुआ दे देंगे तुरंत, आपको रुकने नहीं देंगे। ऊप्स नहीं कर सकते ना। तो ये इकोसिस्टम अलग होता है जहाँ इतने बड़े-बड़े लेंसेज़ के साथ काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बस ऑप्शन नहीं है। और ये दुनिया का पहला लेंस है जो 300 टू 600 जा रहा है, मतलब कि इतना रेंज दे रहा है। और ये फिक्स्ड f4 है, क्योंकि इस साइज़ में आपको f4 मतलब कि आपको 300 में मिल सकता है, f2.8 400 पे थोड़ा-सा बहुत मेहनत कर सकते मिल जाएगा, लेकिन पूरा ज़ूम तो आता ही नहीं है इस तरह का ढंग का। और ज़ूम में f4 कांस्टेंट नहीं है। अब बोलेंगे कि f4 तो मतलब डार्क हो गया, नहीं, f4 टेली के हिसाब से डार्क नहीं हुआ, क्योंकि बोला ना कि जब आप उसका डबल दाम दे रहे हैं, प्राइम लेंस मिल रहा है और वो भी सिर्फ f4 तक ही जा रहा है, तो समझना बहुत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते f2.8, वो सही का टेलीस्कोप हो जाएगा, वो कैरिएबल ही नहीं रहेगा। तो ये मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स का है, इसको बायपास नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी का पहला लेंस है जो ये सारा स्पेक्स दे रहा है, यानी 2x का रेंज 300 से 600 का और f4 कांस्टेंट। ये स्पोर्ट्स में ऐसा लेंस नहीं था ही नहीं। मतलब सिग्मा में इधर बहुत प्रॉफिट हो रहा है लग रहा है कुछ टाइम से, और वो नए-नए लेंस टोपोलॉजी ट्राई कर रहे हैं और दाम भी सही रख रहे हैं। तो यानी कि कंपनी में कोई अच्छा इंजीनियर है या किसी इंजीनियर का ऊपर मैनेजर जो है, वो बोला कि तुमको जो बनाना बनाओ। ये पागलपंती वाला लेंस है। अब बात करते हैं इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन समझते हैं। ग्लास बहुत ज़्यादा नहीं पोता गया है, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 2 माउंट के लिए अवेलेबल है, एल माउंट के लिए अवेलेबल है, सोनी ई माउंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सोनी में से डालते हैं तो सोनी उसको लिमिट कर देगा। 15 से ऊपर आप नहीं जा सकते बर्स्ट पे, यानी कि अगर आप सोनी का A9 Mark III ले लेते हैं और वो चलता है आपका 120 एफपीएस पे, 120 एफपीएस का जो शूटिंग है, बर्स्ट है, वो नहीं एक्टिव होगा अगर ये लेंस डिटेक्ट करता है। ये सोनी लिमिट कर रहा है, सिग्मा का इसमें हाथ नहीं है, सोनी का है। अब रहा बात क्या ये बुरी बात है, सोनी को भी तो प्रॉफिट बनाना है। और अगर मैं सोनी को खैर बोलूँ नाइकॉन में कर सकता है, लेकिन नाइकॉन उतना बिक नहीं रहा कि उस तरह के लेंसेस नाइकॉन में आए, तो वो एक दिक्कत बन जाता है। और रहा बात की कैनन में, कैनन तो सीधा बोलता है फुल फ्रेम में हम देंगे ही नहीं ऑटो फोकस आपको। तो इसीलिए मतलब कि ठीक है, सब कंपनी का कुछ अप डाउन होता है, तो है ये लिमिट है।
अब रहा बात कि इस तरह का जो बड़ा लेंस रहता है, उसका जो आगे का डायमीटर फ़िल्टर है, उसमें तो आप लगा नहीं सकते कोई फ़िल्टर, और कुछ ज़रूरत पड़ा तो आप लटक जाएँगे। नहीं, ये थैंकफुली इस तरह के जितने भी लेंस रहते हैं, जो बड़े होते हैं, उसमें हमेशा ड्रॉप इन फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पीछे पे ही आप फ़िल्टर लगा देंगे। तो इस तरह के फ़िल्टर आते हैं। ये मतलब सिग्मा का इसी के लिए लिए बनाया हुआ 2 ठो है। एक ठो है आपका सर्कुलराइज़र पोलराइज़ का है, और दूसरा वेरिएबल एनडी का है। तो यानी आप इसको लगाए हैं और मतलब चमक-वमक रहा है, या बारिश के बाद जस्ट तुरंत अगर आप फ़ोटो खींचते हैं, उस टाइम बहुत चमकीला आएगा, तो उस टाइम पोलराइज़र बहुत कीमती हो जाता है। ये पोलराइज़र है, और चूँकि ये कंपनी का ही बना है, तो उसमें नॉब भी दिया हुआ है कि पोलराइज़ेशन आप लगाइए, वो अलाइन करना होता है ताकि सही से ग्लेयर घटाए। तो वो सब भी आप कर सकते हैं। ये मतलब इस तरह के अथाह महँगे लेंस में आपको मिलेगा। मैं चाहता था कि ये कैमरा में होना चाहिए, ताकि सारे लेंस के लिए आपका हो जाएगा। एमएम, एफ वो सब का सोचना ही नहीं है। अगर ये सोचिए कैमरा का रहता नहीं, डीएसएलआर का माउंट इतना बड़ा होता था, मतलब सेंसर और माउंट के बीच में इतना गैप है। मिररलेस इतना कर दिए। अब बोले थोड़ा-सा बढ़ा दो, फ़िल्टर डाल दो वहाँ पे, सब चीज़ पे फ़िल्टर लग जाएगा। तो बट ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। तो है मतलब कि काफ़ी अच्छा। और रहा बात कि फ्रंट एलिमेंट कितना बड़ा है, 167 मिलीमीटर का है, बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। इसीलिए बोला कि ऐसा इसको f2.8 ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, वो टेलीस्कोप हो जाएगा, सीधा-सीधा शुद्ध टेलीस्कोप हो जाएगा, इसीलिए और बड़ा एलिमेंट नहीं बना सकते। और इसका ट्राइपॉड जो बनाया गया है, वो है आर्कस स्विस का। तो आप देखते होंगे हम लोग जो ट्राइपॉड में थ्रेड रखते हैं, वो बहुत बेसिक ऑप्शन है। जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएँगे, आपको दिखने लगेगा ये आर्कस स्विस वाला आप रखिए, लॉक कर दीजिए, उससे वो स्लाइड करने का झंझट नहीं रहता है। तो ये स्विस प्लेट दे रहा है। इस मामले में ज़बरदस्ती का ये सारी लेंस कंपनी, चाहे वो नायकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो, फर्स्ट पार्टी में वो नहीं देते हैं। आप खोलिए, नया स्टिक लगाइए, इसलिए क्यों? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? और ये सिग्मा का है, भैया लेंस है, मतलब वो फुट है, अब उसमें ट्राइपॉड है, होल भी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब हम ज़बरदस्ती की कस्टमर की नहीं लेंगे। तो वो एक काफ़ी अच्छा दिया। प्लस इसमें दिया कि आपको रोटेट करना है, जैसे आपका कैमरा लगा हुआ है, रोटेट करेंगे। और ये मैं एकदम क्लियर हूँ, हैंड हेल्ड के लिए नहीं बना है। आप इस पे कोई शिकायत करेगा, 4 किलो का हैंड हेल्ड है। ये बोलना वही बात हो गई कि आप टेलीस्कोप लेके बोल रहे हैं, भैया टेलीस्कोप मेरा मोबाइल फ़ोन में नहीं फिट हो रहा है। नहीं फिट होगा, फिज़िक्स नहीं अलाउ करता है। तो ये आप ट्राइपॉड में लगाते हो, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 90 में मेरे को एकदम पता रहना चाहिए कि थोड़ा एंगल रह गया, थोड़ा नहीं हुआ। कुछ लोगों को चाहिए वैसा फ्लेक्सिबिलिटी कि नहीं, 90, 90, 90, 90। यहाँ क्लिक कर ऑन कर दीजिए, वो टुक-टुक आपको फ़ील आ जाएगा कि हाँ भाई लॉक हो रहा है 90 पे, लॉक नहीं हो रहा 90 पे। अब फिर कुछ लोग का नहीं यार, मैं थोड़ा बर्ड-वुड का कर रहे हैं, थोड़ा एंगल देना चाहते करना चाहते हो, क्लिकर बंद कर दीजिए, आपका स्मूथली घूमेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप फ़ोकस कीजिए फ़ोटो पे, फ्रेमिंग पे। छोटा-छोटा चीज़ है, मतलब कि जब आप इतना पैसा ले रहे हैं, तो छोटा-छोटा चीज़ पे भी मेहनत किया जाता है। और आपका यहाँ समझिए वेदर सीलिंग की गई है दबा के। और रहा बात इस तरह के जितने लेंसेज हैं, जनरली सिर्फ व्हाइट मिलेगा। ब्लैक जनरली नहीं बनाना चाहते हैं कोई कंपनी, क्योंकि गर्म बहुत होगा। ये इतना बड़ा सरफेस एरिया धूप में आप रखे रहोगे, गर्म हो जाएगा। और वो डिफरेंशियल हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, कई बार उसमें क्रैक कर सकता है ग्लास, जो कि हो चुका है। तभी आप देखिए सब कंपनी धीरे-धीरे व्हाइट बनाने लगी है। तो वो थर्मल रिफ्लेक्टिव पेंट कहा जाता है उस सबको। और इनर फोकसिंग सिस्टम दिया है, यानी कि जो भी लेंस आगे-पीछे होगा वो इसके अंदर होगा, वो बैरल आगे-पीछे नहीं होगा। ये एक दूसरा कारण है कि ये छोटा कॉम्पैक्ट नहीं हो जाता है जब आपको ट्रैवल करना है। लेकिन उसका पेनल्टी है, कॉम्पैक्ट नहीं हुआ ट्रैवलिंग के टाइम। बेनिफिट है कि इसकी सीलिंग ज़्यादा बेटर रहती है। जो भी सिस्टम में आपका लेंस बाहर आगे-पीछे बाहर हो रहा है, उसका सीलिंग कमज़ोर होगा कंपेयर टू जिसका है कि नहीं सर ये हमारा बाहर से सील किया हुआ है, अंदर में जितना ढिंक-चिका होना है वो होगा। और उसका एक दूसरा और फ़ायदा भी होता है जब गिम्बल में लगाएँगे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल नहीं बोल रहे हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए एक तरह का मोनोपॉड आता है, जिसमें आप आराम से ये हुक लगाए रखिए, वो जो भी अलाइनमेंट करना कीजिए। और जो लोग एविएशन फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वो सब भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तो कई जगह पे आपको गिम्बल दिखेगा, मैकेनिकल गिम्बल रहता है, मतलब आप उसे मूव कर रहे हो, बस एक्सेस बना हुआ है, ये नहीं है कि ट्राइपॉड है, लॉक किया हुआ है। वो आराम से हाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे सब कीजिए, ऐसा रहेगा। और लेंस में भी ऑप्टिकल स्टेबलाइज़ेशन दी, क्योंकि इस डिस्टेंस पे तो आपको ऑप्टिकल स्टेबलाइज़ेशन देना ही पड़ेगा, और बॉडी का आईबस के साथ भी वो काम करेगा, तो थोड़ा अच्छा आएगा। और इसमें जो हाई रिस्पॉन्स लीनियर एक्चुएटर दिए हैं, वो आज के टाइम में बोल रहे हैं कि आज के टाइम में अगर एल्गोरिदम में कुछ धांधली ना हो, तो ऑटो फोकस भरपुष्ट होता है। मतलब आज के टाइम में ऑटो फोकस में आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। तो स्पेसिफिकेशन अच्छा है, मतलब कि कटौती नहीं की, मतलब छोटा-छोटा चीज़ है कि भैया हम आपको स्विच प्लेट दे देते हैं। सब लोग जनरली वही लेना चाहते हैं, और जो लोग खरीदते हैं दूसरा, उसको शांति से हटा के स्विच प्लेट लगाते हैं। सब मतलब ट्राइपॉड में भी देखिए स्विच वाले मिलता है, ठीक है भैया स्विच ले लो। और भैया उसमें तो हमको थ्रू स्क्रू होल चाहिए, वो भी हम दे देते हैं। काहे लोड ले रहे हो? लोड मत लो। हमको 90 डिग्री करना है, लोड मत लो। हमको फ़िल्टर चाहिए, हम बना के दे देते हैं, चाहे तो आप अपना भी लगा लीजिए, या तो हम आपको बना के भी दे देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो है। और रहा बात ऑटो फोकस स्पीड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कैमरा पकड़ लिया तो ये ऑटो फोकस कर देगा।
अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस इसका समझिए पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि एक्चुअली बहुत, मतलब कि बोला ना लेंस इंजीनियर इधर कोई आया है सिग्मा में, सिग्मा इधर कुछ ज़्यादा बढ़िया-बढ़िया लेंस उतार रहा है, मतलब कोई कोई ढंग का इंजीनियर अच्छे पोस्ट पे पहुँचा है। अच्छा लेंस है और बहुत शार्प चाहिए, कुछ हो रहा है कि नहीं ये बर्ड का खींचना है मेरे को एकदम अल्ट्रा शार्प करना है, एक स्टॉप नीचे आइए एकदम अल्ट्रा शार्प हो जाएगा। तो देखिए और कलर रेंडिशन, मतलब कि जब ये फ़ोटो उसी का है, फुल साइज़ मैंने डाउनलोड करके देख लिए, चेक कर लिए तब जाके बता रहे हैं। कलर बहुत अच्छा है और आपको ये रेंडिशन जो है प्लेज़ेंट है काफ़ी, टेंशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप टेलीफ़ोटो लेंस का क्वालिटी जानना चाह रहे हैं, उसमें एक समस्या हमेशा आएगा। आपका हवा का क्वालिटी से फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी बारिश हुआ है, तुरंत धूप है, बारिश हुआ, हवा साफ़ हो गया, तब लाइट आ रहा है, एकदम चकाचक फ़ोटो आएगा। वहीं पे आप दिल्ली में स्मॉग के टाइम में फ़ोटो खींचने की कोशिश कीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा लेंस है, सब कचरा ही आएगा। क्योंकि आप बहुत दूर का बहुत छोटा-सा सेक्शन पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो आउटकम एटमॉस्फेयर का जो हीट इफ़ेक्ट है, वो बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट डालता है। और ये दूसरा कारण है कि बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता है लेंस में। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन दिक्कत हो जाता है कि दिखेगा नहीं कुछ, फिर वो बस शिमर होता रहेगा और ऐसा नहीं कि लेंस हिल रहा है, वो एटमॉस्फेयर का वाइब्रेशंस दिखने लगेगा। तो वो थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप इस तरह का लेंस के साथ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, तो कई बार आपको ये होगा ना, अरे यार! फ़ोटो उतना अच्छा नहीं आ रहा, उतना चकाचक नहीं आ रहा है। इसीलिए बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी वाले लोग को सालों लग जाता है एक ढंग का फ़ोटो लेने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे कंट्रोल नहीं है ना। तो वो करना थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी कैसा होता है, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर कैसा है। तो मतलब सब स्नो में आप कर रहे हो, एकदम चकाचक आ रहा है, यही यही लेंस लेके, यही कैमरा बॉडी लेके आप आ जाओ दिल्ली में, अरे भैया फ़ोटो ही नहीं आ रहा सही से, होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन लेंस का एक चीज़ जो है थोड़ा-सा हल्का है, वो है इसका पार फोकल कमज़ोर है। यानी कि ये लेंस में जब आप रुक गए हैं, ठीक है? आपने फ़ोकस किया, जैसे मान लीजिए आपको 450 पे कर दिए हैं, अब आप फ़ोकस कर रहे हैं, बम-बम, टेंशन नहीं लेना है, सोचना भी नहीं है। नियर टू इन्फिनिटी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप फ़ोकस कर रहे हैं और मान लीजिए कोई क्रिकेट में है और आप एकदम बैटिंग लाइन पे आ गए हैं और दौड़ना शुरू कर रहा है, आप सोच के नहीं हम घुमाते हुए खींचेंगे, ये फिसलने लग जाता है। ये टेलीफ़ोटो लेंसेज़ में ये दिक्कत होता है कि उतना रेंज पे पार फोकल मेंटेन करना फचांग वाला रहता है। वो इसका कमज़ोर कड़ी है। तो उसका जनरली आपको ये सतर्क रहना पड़ेगा कि आप किए, रुकिए, खींचिए, हो जाएगा। और आजकल का ऑटो फ़ोकस इतना तेज़ एक्वायर करता है, बस आपको रुकना है। ये नहीं कि हम घुमाते भी जा रहे हैं, दर्रर्र करते जा रहे हैं, आधा से ज़्यादा आउट ऑफ फ़ोकस हो जाए। थोड़ा-सा मतलब आपको सतर्क होना होगा। और हाँ, ये सुपर टेलीफ़ोटो का एक थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट है। फर्स्ट पार्टी वाले में थोड़ा कम होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेम कीजिए, तब फ़ोकस कीजिए। फ़ोकस भी कर रहे हैं, फ्रेमिंग भी कर रहे हैं, ये होली ट्रिनिटी लेंस नहीं है। उतना स्पीड ये नहीं दे सकता है। तो थोड़ा-सा मतलब कि फ़ोकस, फ़ोकस, इन्हें डिच-डिच-डिच-डिच-डिच कर रहे हैं, दोनों एक साथ करेंगे, कैमरा बोलेगा, "भाई, भाई, भाई, क्या कर रहे हो?" तो थोड़ा सतर्क होना होगा। वो आपको असर पड़ेगा। और हाँ, जब भी आप फुटेज देख रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि जो कहाँ पे लिया गया है फुटेज। मतलब साफ-सुथरा माहौल है, बारिश जस्ट हुआ है, ताज़ा-ताज़ा चकाचक है, एकदम बम-बम फोटो आएगा। नहीं है तो उसके बाद बोलेंगे, हैं? इसीलिए आप देखिए कभी-कभार जो लोग रैंडम लोकेशन पे जा के फोटो खींचते हैं, क्या चकाचक फीलिंग आती है। एटमॉस्फेयर है, टेलीफोटो लेंस का सब सही में चमक निकालना तो आपको साफ-सुथरा हवा में जाइए। तब उसका जो फीलिंग आएगा, लोग बोलेंगे, भाई क्या फीलिंग आया है। तो परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है। अब बात बनता है किसके लिए है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इकोनॉमिकल कमिटमेंट है और वज़न भी कम है। क्या मान लीजिए आपके पास पैसा है, पैसा के ऊपर पैसा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 6-7 लाख रुपए आप किसी मुँह पे मार देंगे, भैया आपको लेंस पसंद आया, लो 6 लाख रुपया, चलो हटो। लेकिन दिक्कत है वज़न कैरी करना है, तो आप इस कैटेगरी में अगर होंगे, जैसे क्रिकेट के बगल में वाले सब बैठे रहते हैं, फुटबॉल सब वाले बैठे हैं, उस कैटेगरी में हैं, यानी कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत पैसा बनाते हैं इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी, तभी ये आप इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। और ये समझिए इस लेंस के पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब अभी का जो सिस्टम है इतना मतलब आप समझ लीजिए इनका फ़ोटो से कितना इनको कमाई होता है कि कई बार ये लोग लेंस चेंज नहीं कर सकते ना, अभी दौड़ रहा है तो चेंज कैसे करेंगे? दूसरा कैमरा रखा रहता है। आप कई बार देखें ना कि 3-4 ठो बंदा सब ऐसे कैमरा लगा के रखा, कारण वही है। एक ठो आपका 300 है, एक आपका 400 है, एक 600 है। फुटबॉल वाले में काफ़ी करते हैं। तो और क्रिकेट में भी कोई कमी नहीं है, अपने लोग हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो सब फँचा की जगह एक लेंस रहे, आप बोलोगे F4 है, वो उतना टेंशन वाली बात नहीं है। खासतौर पे जहाँ आपका फ़ील्ड बड़ा है और आपने फ़्रेमिंग-व्रेमिंग सही से कर लिया, उतना दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा आता है। हाँ, बट अब आपको मान लीजिए आप गए हैं, आपको ये लेंस ले लिए हैं, आप सोनी का कैमरा भी आपके पास है, आप कहे यार यार मतलब कि यार हमको बस चाहिए। आप एक बायपास ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो शूट कर सकते हैं 120 एफपीएस पे। अब रहा बात कि वीडियो में तो फ्रेम्स फेंक दिए जाते हैं, हर मोड में ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे आप जो भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब जनरली अथाह कंप्रेस्ड होता है। अब जब आप डीएसएलआर से या मिररलेस से निकाल रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है
अलग-अलग कंपनी अलग-अलग नाम देती है। हम कैनन यूज़ करते आ रहे हैं, तो उनको नाम याद है उसका, वो आईबीपी और ऑल आई करके रहता है। मतलब एक ठो रहता है जिसमें आपका फ्रेम ओरिजिनल है, डेटा मैथमेटिकल, 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 ओरिजिनल, मैथमेटिकल, 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 ये कंप्रेस बहुत हो जाता है। उससे बेटर होता है, जैसे सिनेमा सब में शूटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए शूट करते हैं, उसमें सारा फ्रेम रहता है। वो अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्या वो उतना शार्प होगा जितना एक रॉ फाइल होगा? नहीं। क्या वो काम लायक होगा? हाँ। बस आप थोड़ा स्लो हो जाइएगा कि 120 और आपको और क्वालिटी चाहिए तो हाँ, एचडीएमआई से निकालिए रॉ। कर सकते हैं बट फचांग बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये लेंस है और आपका, क्योंकि आता तो लेंस इससे इस जैसा तो कुछ आता ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो आइए पैनासोनिक के कैमराज़ में जिसका ऑटो फ़ोकस इस लेवल पे नहीं है कि इस लेंस को चमका सके। तो फ़ोकस मिस करना है या हाई बर्स्ट रेट, लोग कहेंगे भैया हमको वो दे दो, और वीडियो आप कर सकते हो 120 बहुत सारे सोनी के कैमरा में आप कर सकते हो, और विथ ये ऑल आई फ्रेम्स, यानी कि हर फ्रेम वो कैप्चर कर रहा है, और वो आपको शार्प देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बाईपास है, तिगड़म ऑप्शन है, कर सकते हैं। और यहाँ पे समझिए वीक पार्ट फोकल है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बर्स्ट लिमिट है। अब ये आप पे है। काफ़ी लोग का है कि नहीं देखो भाई हमारा बर्स्ट पे ही रोज़ी-रोटी चल रहा है, हम नहीं हाय तौबा करेंगे, हमको लेना है तो वो सोनी का ले लेंगे या कैनन का ले लेंगे, जो उनका फर्स्ट पार्टी है, वो कर देंगे। क्योंकि इस तरह का आप मान लीजिए लेंस लेके चल रहे हैं, आपका कुछ सेटअप है जहाँ इसकी ज़रूरत है तो है, अब इसको तो ये तो सिर्फ़ बॉडी दिखा रहा है कि भैया ये कैरी कर सकता है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और इसमें भी वही समझिए, इस तरह के लेंसेज़ को लेके कैरी नहीं करते, वो हमेशा जनरली ऐसे लगा के मोनोपॉड पे रखे रहते हैं या गिम्बल में लगा के रखे रहते हैं। तो ये आपको समझना है। ये अथाह महँगा है, अथाह वज़नी है, और आपको अच्छा खासा या तो इससे पैसा आ रहा हो या आपके पास अथाह पैसा हो तो ही इसमें कूदना है। और इसका अल्टरनेटिव अभी किसी भी ब्रांड में नहीं है, किसी में भी नहीं है। ये दुनिया का पहला है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास ऐसा लेंस का ऑप्शन एक ही है कि जाके बनवा लीजिए लेंस और कोई ऑप्शन नहीं है। तो और रहा बात कि नहीं मेरे को F120 चाहिए, आप वीडियो कर सकते हैं। आयरॉनिकली ये अच्छा वीडियो कैमरा है, वीडियो बहुत अच्छा बनेगा, और वीडियो में तो सबको चाहिए एनडी फ़िल्टर भैया, इसमें तो ड्रॉप इन एनडी फ़िल्टर, तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है। तो काफ़ी अच्छा आपको इफ़ेक्ट मिल जाएगा वीडियो में। बस्ट थोड़ा-सा लिमिटिंग अब है तो है, क्या करें? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिग्मा का बड़ा लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।